पीएफ लर्निंग में आपका स्वागत है। सवाल आपके और जवाब हमारे सीरीज में आज का टॉपिक है, क्या हमारी मृत्यु पहले से तय है या यह भाग्य या ईश्वर की मर्जी से होती है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है कि वह किसी की मृत्यु अपनी इच्छा से तय कर दे। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है कि वह किसी की मृत्यु अपनी इच्छा से तय कर दे। ईश्वर का अर्थ है संपूर्ण अस्तित्व, ऊर्जा, अनुभव, सत्ता और ब्रह्मांड के नियम। इसलिए मृत्यु किसी व्यक्ति रूप में ईश्वर की इच्छा से नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार होती है, इटर्नल लॉज के अनुसार होती है। धर्म का अर्थ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे संप्रदाय नहीं है। धर्म यानी सनातन नियम, इस इटर्नल लॉज ऑफ यूनिवर्स। यह नियम बताते हैं कि जन्म और मृत्यु कब और कैसे होगी। इसलिए न तो भाग्य, न पूर्व जन्म और न ही कोई ग्रह सीधे तौर पर मृत्यु को नियंत्रित करते हैं। मृत्यु तय है, लेकिन उसकी अवधि और स्वरूप कई कारणों से प्रभावित होते हैं। ये कारण है व्यक्ति का स्वभाव और आदतें, आपकी सोच, सकारात्मक या नकारात्मक सोच, आदतें जैसे धूम्रपान, शराब या स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक स्थिति जैसे तनावग्रस्त या शांत। खान पान क्या है, आप संतुलित भोजन या जंक फूड है आपका भोजन, और रहन सहन का तरीका आपका क्या है, दवाओं पर निर्भरता है या प्राकृतिक उपाय पर। आपका परिवार और मित्र कैसे हैं, समाज का ढांचा, कानून और व्यवस्था कैसी है, मित्रता और दुश्मनी का असर क्या है। आप कहाँ रहते हैं, पहाड़, समुद्र, जंगल या प्रदूषित शहर में। क्या आपका देश युद्धग्रस्त है या शांतिपूर्ण। क्या आपके क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, आंधी आती रहती हैं। आपकी माँ का गर्भावस्था में खान पान और आदतें कैसी रही है। जन्म के बाद माँ का दूध और पोषण मिला या नहीं। डॉक्टर और अस्पताल की सुविधाएं कैसी हैं, वे आपके अनुभव कैसे रहे। इन सब कारणों से मृत्यु इस पृथ्वी पर कुछ जोन्स को ब्लू जोन कहा जाता है। ब्लू जोन पर रहने वाले लोग 100 से 120 साल तक स्वस्थ रहते हैं और लंबा जीवन जीते हैं। ये ब्लू जोन है जैसे ओकिनावा जापान, ग्रीस, कश्मीर में गिलगिट की हुंजा प्रजाति आदि। यहाँ के लोग 100 से 120 साल तक जीते हैं। कुछ लोग तो 150 साल तक भी जिंदा रहते हैं। वहीं कुछ जगहों पर सिर्फ लोग 30, 40 या 50 की उम्र में ही हार्ट अटैक से मर जाते हैं। ये कोई ईश्वर, भाग्य, ग्रहों का निर्णय नहीं है। ये पूर्व जन्म के कर्म नहीं है, वर्तमान कर्म का प्रतिफल है। यह अंतर इसलिए है कि क्योंकि परिस्थितियाँ, जीवन शैली और वातावरण अलग अलग है, न कि ईश्वर की विशेष कृपा। सार रूप में निष्कर्ष ये है कि मृत्यु निश्चित है। यानी कोई न कोई दिन हर जीव को मरना ही है। किसी न किसी दिन हर जीव को मरना ही है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु का समय और स्वरूप आपके कर्मों, आदतों, वातावरण और सामाजिक कारणों पर निर्भर करता है। ईश्वर ने सिर्फ नियम बनाए हैं और मृत्यु उन्हीं नियमों के अनुसार घटित होती है। इसलिए मृत्यु न तो सिर्फ भाग्य है, न ही पूरी तरह ईश्वर की इच्छा। इससे उसका कोई लेना देना नहीं। यह संपूर्ण रूप से जीवन शैली, वातावरण, आपके कर्मों, संस्कारों और प्राकृतिक परिस्थितियों का परिणाम है। सरल शब्दों में कहें तो आपकी मृत्यु पहले से फिक्स नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं,
किस माहौल में रहते हैं और आपकी आदतें कैसी हैं। पुनः दोहराएं, आपकी मृत्यु पहले से फिक्स नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं, किस माहौल में रहते हैं और आपकी आदतें कैसी हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमात्मा आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे। इन्हीं मंगल और पवित्र भावना के साथ आपका ही अपना निर्वाणा लाइफ लर्निंग। निर्वाणा लाइफ लर्निंग में आपका स्वागत है। सवाल आपके और जवाब हमारे सीरीज में आज का टॉपिक है, क्या हमारी मृत्यु पहले से तय है या यह भाग्य या ईश्वर की मर्जी से